अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं राना अदनान शबीर ख़ान और आप देख रहे हैं नोए फ़िक्र। आज मेरे एक दोस्त इमरान पाकिस्तान से तशरीफ़ लाए और वो हमारे लिए आते हुए जनाब बर्फ़ी लेकर आए फैसलाबाद से। और चिको में जहां मैं रहता हूं, यहाँ पाकिस्तानी मिठाई खाने का मतलब ये है कि आज आपकी ईद है। मुझे पता चला कि पाकिस्तान में पीटीआई के वर्कर भी अनकरीब मिठाइयाँ बांटने वाले हैं, क्योंकि उनके लीडर इमरान खान साहब की केसेस में सेंचुरी होने के करीब है। चलते हैं अहमद के पास और उनसे पूछते हैं कि कितने केसेस रह गए खान साहब के ऊपर मज़ीद सेंचुरी के लिए, और क्या पीटीआई ने कोई काउंटर स्ट्रेटजी भी बनाई है इसको टैकल करने के लिए या नहीं। जी अहमद। जी अस्सलाम वालेकुम राना साहब, कैसे हैं आप? राना साहब, आज सेंचुरी होने में चार स्कोर बाकी रह गया है, यानी कि खान साहब पे आज 96 केसेस हो गए हैं। तो खान साहब कल परसों वो बता रहे थे कि 12 केस रह गए हैं, 88 केस थे उन पे, तो आज और बढ़ा दिए गए हैं एक और पर्चा। आज तो करोड़ों का तखमीना बताया हुकूमत ने कि जो गाड़ियाँ पीटीआई के वर्कर ने तोड़ी हैं वो इतने करोड़ की हैं, इतने करोड़ों का नुकसान कर दिया है सरकारी इमलाक का पीटीआई के वर्कर्स ने। एक और केस में खान साहब को और जो खान साहब के साथ आए लोग थे उनको जुडिशल कम्प्लेक्स में टेररिज्म के चार्जेस के ऊपर एक और केस के उन्होंने कयास क्रिएट किया। जुडिशल कमीशन इस्लामाबाद वाली साइड पे, जब आप मोटरवे से आते हैं इस्लामाबाद में एंटर होते हैं तो जुडिशल कमीशन उसी साइड पे पड़ता है, वो ज़्यादा नहीं, 5-7 किलोमीटर ही है उस साइड पे। तो उसी साइड से जब आए तो रोड पूरी की पूरी भरी हुई थी पीटीआई के वर्कर से, तो पुलिस ने आगे उनको रोका। अच्छा खासा पथराव शैली होती रही उस अरसे में। जब खान साहब से अदालत ने हाज़िरी के साइन के लिए पुलिस अफसर और उन सबको भेजा, तो जब वो वापस आए तो उनको कागज़ ही गुम गए हमारे। खान साहब ने साइन जरूर बहरहाल कर दिए थे, हाज़िरी उनकी लग गई, लेकिन उन्होंने कहा जी हमारे पास तो कागज़ ही नहीं है। लेकिन फिर भी अदालत ने खान साहब को कल जो रिलीफ दिया, तो उसके बावजूद भी एक नया केस खान साहब पे, इसके अलावा भी और ढेरों केस डाले गए। और कह लें कि ये अच्छा खासा जो है ना पीटीआई के ख़िलाफ़ गवर्नमेंट का महाज गर्म है। दूसरी साइड पे पीटीआई ये चाह रही है और उन्होंने आज अनाउंस भी किया है, वो कोर्ट से कांटेक्ट करेंगे या जो भी करेंगे कोर्ट में जाके अपनी अर्जी पेश करेंगे कि पुलिस ने खान साहब के घर पे धावा बोला, जो कि एक अच्छी बात नहीं है। किसी भी सियासी लीडर के घर पे इस तरह धावा बोलना माजी में तारीख़ में नहीं है। तो उन पर रेड की गई और ये अदालत की हुकुम अदूली की गई है, जबकि अदालत के ऑर्डर से कि खान साहब को अरेस्ट नहीं किया जाएगा तो उनके घर के सर्च के लिए कैसे चलेंगे। तो वो पीटीआई का ये ख्याल है कि वो एक केस फाइल करेंगे सरकारी और पुलिस के अफसरान के ख़िलाफ़ कि उन्होंने खान साहब के घर पे क्यों धावा बोला और उन्होंने अदालत के हुक्म के ख़िलाफ़ क्यों कार्रवाई की। जी राना साहब। जी अहमद, पीटीआई ने कोई रैली लाहौर में निकालना चाह रहे थे, जिसके लिए उन्होंने अदालत में भी बात की और वो लोकल गवर्नमेंट से भी बातचीत कर रहे थे। क्या उनको कोई इजाज़त मिली? क्या उन्होंने कोई डेट अनाउंस की? और ये भी बताइएगा कि ज़मान पार्क से मुख्तलिफ पॉलिटिकल लीडरशिप पीटीआई की कुछ स्टेटमेंट्स जारी कर रहे हैं, हमें ज़रा उसकी डिटेल भी बताएं कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। जी अहमद। जी खान साहब, आज क्या हुआ कि खान साहब ने खिताब किया और अपने वर्कर के साथ, पार्टी के साथ, और उन्होंने उसमें ये कहा कि वो बुध वाले दिन मीनार पाकिस्तान पे अपना शो ऑफ पावर करेंगे, अपनी रैली करेंगे, जो अदालत ने उनको कहा था कि इंतज़ामिया से इजाज़त लेके करें। तो इंतज़ामिया से जो चीज़ें तय हुई हैं, बुध वाले दिन की रैली जो है वो पीटीआई ने मीनार पाकिस्तान पे अनाउंस की है। कितनी बड़ी रैली निकालते हैं, कितना अपना शो ऑफ पावर करते हैं। पहले भी पीटीआई के यास्मीन राशिद जो पंजाब को हेड करती है, उन्होंने एलानिया कहा हुआ है कि जो वर्कर खान साहब ज़मान पार्क के पास आएगा उसी को टिकट मिलेगा। बार बार वो कहती हैं उन्होंने टिकट नहीं लबना जरा ना आया, तो इसलिए तमाम टिकट होल्डर जो हैं वो पहुंच जाते हैं ज़मान पार्क भी। तो अब देखते हैं कितने लोग आते हैं मीनार पाकिस्तान। लाहौर खान साहब ने पहली दफ़ा भी एक दफ़ा जो सबसे पहले जलसा किया था, जिसका अभी भी तूती बोलता है कि बहुत ज़्यादा लोग थे उसमें, तो वहाँ पे अच्छे खासे लोग हैं। कुछ सुना है लंदन में भी कुछ साहब हैं, वो भी अच्छा खासा मजमा लेके फिर रहे हैं नून लीग के ख़िलाफ़। तो बहरहाल पीटीआई को एक चांस है कि वो अपना शो ऑफ पावर करे और अपने इलेक्शन में, आइंदा इलेक्शन में तारीखें तकरीबन दोनों की आ गई हैं और
पंजाब की भी और केपी की। तो देखते हैं कि किस तरीके से कितना वो शो ऑफ पावर करते हैं और किस तरीके से फिर लेके आगे चलते हैं। इसके साथ साथ पुलिस ने 102 बंदे पीटीआई की कल अदालत में भी पेश करने हैं, जिनको उन्होंने लाहौर से अरेस्ट किया था। कौन लोग हैं, कहाँ से आए हैं, उसका सारा वो बाबत तो सब कुछ बताएंगे। और पीटीआई ने यह भी कहा है कि ज़मान पार्क पे जो पुलिस ने रेड किया है वो मरीम नवाज शरीफ साहबा के कहने के ऊपर किया है, और वो तो काफ़ी वो कह रहे हैं कि फ़ाइनल शो डाउन के लिए तैयार हो जाएं। फवाद चौधरी साहब की भी आज स्टेटमेंट सी, तो अच्छी खासी गर्मा गर्मी है दोनों साइड पे। पीटीआई ने इसको बहुत ज़्यादा सीरियस लिया है कि ज़मान पार्क के अंदर घुस के पुलिस ने जो कार्रवाइयाँ की, मुख्तलिफ़ तस्वीर मुख्तलिफ़ चीज़ें उसकी चल रही हैं। इसके अलावा भी कुछ अहम चीज़ें हैं जो अगेन सारा इसी से मुतल्लिक हैं, लेकिन ज़मान पार्क पे हमला और मीनार पाकिस्तान की रैली, ये राना साहब पीटीआई इमरान खान साहब की तरफ से आज अनाउंस हुआ बुध वाले दिन। बाकी 2 दिन उसमें हैं, देखते हैं कैसे चीज़ें चलती हैं आगे। जी राना साहब। जी अहमद ज़रा ये भी बताइएगा कि पिछले चंद हफ्तों से जो एक सियासी ड्रामा चल रहा है पाकिस्तान में, इसका फ़ायदा पीटीआई को हो रहा है या इसका फ़ायदा नून लीग को हो रहा है? और गिलगित बल्तिस्तान के वज़ीर आला के ख़िलाफ़ भी लग रहा है कि हुकूमत कोई कार्रवाई करने जा रही है, क्योंकि उनकी मौजूदगी भी ज़मान पार्क में स्पॉट की गई और वो वहाँ पे सुना है कि वो बड़े एक्टिव पार्ट अदा कर रहे हैं। कोविड के केसेस में इजाफ़ा हुआ है, क्योंकि जब भी कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी होती है, चाहे वो कोई भी पार्टी करे, चाहे मरीम नवाज़ करें या इमरान खान करें, कोविड के चांसेस बढ़ जाएंगे और बीमारी ज़्यादा स्प्रेड होने का ख़तरा है, जिससे लोगों की जानों को ख़तरा है, पॉलिटिकल वर्कर्स की जानों को ख़तरा है। और ये भी सुना है कि कोई पैमरा ने कुछ मीडिया पे भी पाबंदियां मज़ीद लगाई हैं। ज़रा डिटेल्स हमारे साथ शेयर कीजिए। जी अहमद। कोविड के कुछ केसेस बढ़ गए, हुकूमत ने उसका इल्ज़ाम पॉलिटिकल एक्टिविटी पे लगा दिया है कि ये जो सियासी बड़े इज्तिमा हो रहे हैं ना, खान साहब कर रहे हैं, और पीएसएल जो हुआ, तो 2 ही जगहों पे ज़्यादा इज्तिमा नज़र आए, या खान साहब की रैलियों पे या पीएसएल पे। मरीम नवाज शरीफ साहब के मज़ारों पे भी अच्छे खासे लोग थे, उसमें कोई वो दूसरी राय नहीं है, लेकिन उसका गवर्नमेंट ये ब्लेम डाल रही है कि ये जो है ना कोविड का बढ़ना जो है कुछ 100 केसेस हैं कि वो इसकी वजह से है। पर बोल न्यूज़ पर भी पाबंदी लग गई। उन्होंने जुडिशल कमीशन का खान साहब की पूरी रैली दिखाई थी, पैमरा ने मना किया हुआ था। पैमरा वैसे काफ़ी पाबंदियाँ लगा रही है, जहाँ पे भी पीटीआई के लोग नजर आते हैं पाबंदी लगा देते हैं। बोल पे खास तौर पे, एयरवाई पे भी लगी, जियो पे तो नहीं लगती इस दौर में। बहरहाल खैर ये हुकूमत का अपना वो तरीक़ेकार है चीज़ों को चलाने का। उनका ख्याल है कि इससे कैओस बढ़ जाता है, क्लैश का भी चांसेस होता है जब पथराव पुलिस अपने सामने होता है। जीबी के वज़ीर आला खालिद खुर्शीद उनका नाम है, चीफ मिनिस्टर गिलगित बल्तिस्तान है, कहते हैं कि उनको यूज़ किया गया खान साहब के अरेस्ट में रुकावट डालने के लिए। उनके ख़िलाफ़ सेंटर अब मूव कर रही है कि उनको डिपोज किया जाए, उनको हटाया जाए। डीबी के वज़ीर आला भी पीटीआई के हैं और आज़ाद कश्मीर के भी जो है वो पीटीआई के हैं। तो आज़ाद कश्मीर के बारे में तो कल आ रहा था, वो पैसे इकट्ठे करके लेके गए हैं। नून लीग की तरफ से इल्ज़ाम था कि वो आज़ाद कश्मीर के ख़जाने से पैसा निकाल के वो ले गए हैं लाहौर ताकि पॉलिटिकल एक्टिविटी के लिए खर्च किया जाए। बहरहाल सियासी तौर पे इल्ज़ाम दर इल्ज़ाम ये चलता रहता है, लेकिन ये सारी चीज़ें जो हैं फोकस पीटीआई इलेक्शन एक्टिविटी और कह लें कि आइंदा के करीब मुस्तकबिल करीब के इलेक्शन, अब आगे इलेक्शन का दौर है। इसमें इकोनॉमिक एक्टिविटी कम हो जाती है, लेकिन इस सारी एक्टिविटी का रहना सब फ़ायदा हुकूमत को भी एक तरह से हुआ है कि लोगों की तवज्जो महंगाई से हट के जलसों जुलूसों पे और खान साहब की इस अरेस्ट पे चली गई है। गवर्नमेंट ने इसको बड़े तरीके से खेला, क्योंकि लोग पहले महंगाई कर रहे थे। 5 रुपये पेट्रोल की कीमत भी बढ़ी है इन दिनों में, इसके बावजूद भी फ़ायदा हुकूमत को भी है कि लोगों की तवज्जो पेट्रोल से हट के खान साहब के मज़ारों के ऊपर चली गई। तो बहरहाल पॉलिटिकल एक्टिविटी का फ़ायदा हर कोई उठाता है, अपने तरीके से उठाता है। तो अगर पीटीआई को फ़ायदा हुआ, अगर उनको हमदर्दी का वोट मिलता है कि खान साहब के खिलाफ इतने केसेस हैं, तो दूसरी साइड पे गवर्नमेंट को भी ये फ़ायदा है कि लोगों की तवज्जो महंगाई से हट गई, सियासी गर्मा गर्मी बढ़ती जा रही है। राना साहब देखते हैं आगे क्या होता है। जी अहमद, मेरे नज़दीक ये जलाओ घेराव की सियासत, ये वाटर कैनन्स की सियासत
اور یہ عدالتوں اور کچہریوں کی سیاست، یہ چاہے کسی طرف سے بھی ہو، چاہے امپوز کی جائے یا چاہے جیسے بھی ہو، یہ ایک شکست خوردہ ذہنیت کی نشانی ہے. اور الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس ہو چکی ہے. دونوں طرف سے پولیٹیکل پارٹیز نے ایک دوسرے کو کہا ہے کہ لیٹ سٹ ڈاؤن فار دی سیک آف کنٹری، فار دی سیک آف پیپل. ہمیں پاکستان کے مفاد کے لیے، ہمیں اپنی عوام کے مفاد کے لیے، ہمیں پاکستان کے معاشی استحکام کے لیے ہمیں بیٹھنا چاہیے. کوئی تاریخ دیں، کوئی جگہ مقرر کریں اور بیٹھ کے ان پرابلمز کو ٹیبل کے اوپر سالو کریں، جو کہ بہتر ہوگا ملک کے لیے بھی اور پولیٹیکل پارٹیز کے لیے بھی. اور ان کے جو ورکرز ہیں وہ کوئی اور کام بھی کریں نا. ان کا کیا پاکستانی قوم اتنی ویلی ہے کہ ان کو اور کوئی کام ہی نہیں ہے کہ وہ جا کر لوگوں کے گھروں کے آگے دھرنے ڈال کے بیٹھ جائیں. اینڈ دیٹس اباؤٹ اٹ. ایک ہیلدی الیکشن کمپین چلنی چاہیے. خان صاحب کو اور پی ٹی آئی کو اور پیپلز پارٹی کو اور پاکستان کی جتنی دوسری مذہبی سیاسی جماعتیں ہیں ان سب کو ابھی میدان عمل میں آنا چاہیے. اس کے لیے جو صحیح ڈیموکریٹک طریقہ ہے کہ کارنر میٹنگز کریں، عوام میں گراس روٹ تک جائیں اور جلسے کریں مختلف شہروں میں. کیونکہ صرف لاہور ہی ایک شہر نہیں ہے جہاں پہ آپ نے شو آف پاور کرنا ہے. آپ کے پاس ٹائم بہت کم ہے. آپ پنجاب کے ہر شہر میں جائیں، آپ کے پی کے ہر شہر میں جائیں، اور اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ زیادہ ٹائم نہیں گزرے گا کہ جنرل الیکشنز بھی آ جائیں گے جس میں نیشنل اسمبلی کے الیکشن بھی ہوں گے. تو ایک پازیٹیو اور ایک کنسٹرکٹیو پولیٹیکل کمپین ہونی چاہیے. لوگوں کو بجائے یہ کہ آپ ایک دوسرے پر کیسز کریں، آپ عدالتوں کے چکر لگائیں، آپ اپنا وہی ٹائم، اپنی وہی کانسنٹریشن صحیح ڈائریکشن میں لگائیں. آپ اچھے کینڈیڈیٹ سلیکٹ کریں. آپ عوام سے پوچھیں، اپنے ورکر سے، گراس روٹ ورکر سے آپ فیڈ بیک لیں کہ وہ کون سا بندہ ہے، کون سا کینڈیڈیٹ ہے جس کو ٹکٹ دیا جانا چاہیے. نہ کہ اس بندے کو ٹکٹ دیا جانا چاہیے جو کہ بدماش ہو، گنڈا ہو، جو 100-150 بندہ اکٹھا کر کے آپ کے گھر کے آگے لا کے بٹھا سکے. اگر یہ کرائٹیریا ہے ٹکٹ دینے کا تو آپ کا اللہ ہی حافظ ہے. اور آپ کس قسم کی چینج اس ملک میں لے کے آئیں گے، کس قسم کی تبدیلی لے کے آئیں گے، کس قسم کا انصاف کا نظام لے کر آئیں گے، یہ ایک بہت بڑا کوشچن مارک بن جاتا ہے میرے جیسے عام آدمی کے لیے. میں آپ سے اجازت لوں گا پروفیسر اشفاق کی اس دعا کے ساتھ. اللہ ہم سب کو آسانیاں نصیب فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنا نصیب فرمائے. السلام علیکم.